पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसी का एक उदाहरण साल 2021 में भी देखने को मिला। तब एक बड़े डिप्लोमेट की 27 साल की बेटी के साथ हुई बर्बरता की खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया। और ये बर्बरता किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार किए जाने वाले एक बिजनेसमैन के बेटे ने की थी। दुनिया भर में इस केस की चर्चा हुई। हम बात कर रहे हैं नूर मुकादम केस की। तो आखिर नूर मुकादम केस के साथ क्या हुआ? इस अपराध को अंजाम देने वाला बिगड़ेल अमीरजादा कौन था? आगे इस केस की क्या सुनवाई हुई? चलिए सब जानते हैं डिटेल में इस वीडियो में। जैसा कि ये कहानी पाकिस्तान में रहने वाली एक 27 साल की लड़की नूर मुकादम की है। नूर मुकादम का जन्म 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन की राजधानी अमान में हुआ था। नूर मुकादम का संबंध पाकिस्तान के बेहद ही हाई प्रोफाइल घराने से था। नूर मुकादम के पिता का नाम शौकत मुकादम था। साउथ कोरिया और पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके थे। रिटायरमेंट के बाद शौकत अपने परिवार के साथ इन दिनों इस्लामाबाद में ही रह रहे थे। तारीख थी जुलाई 2021। शौकत अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। बेटी घर पर ही रहने की बात कहकर रुक जाती है, मगर जब शाम को शौकत शॉपिंग से वापस आते हैं तो पता चलता है उनकी बेटी घर पर नहीं है। शौकत अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। कॉल का जवाब ना मिलने पर शौकत नूर को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। ऐसे ही जब कुछ वक्त और बीत जाता है तो शौकत अपनी बेटी की और ज्यादा फिक्र करने लगते हैं और अब वो नूर मुकादम के कुछ दोस्तों को फोन करके नूर के बारे में पता करने लगते हैं, मगर हर किसी की ओर से यही जवाब मिलता है कि नूर के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। हर ओर से मिल रही निराशा के बावजूद शौकत और उनकी पत्नी हिम्मत नहीं हारते और लगातार नूर मुकादम के नंबर पर कॉल करते रहते हैं। देर रात तक नूर के कुछ दोस्त भी उसके घर आ जाते हैं और सुबह तक उसके नंबर पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज भेजते रहते हैं, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। बीते वक्त के बीच अभी ये लोग पुलिस में जाने की सोच ही रहे थे कि सुबह के 10:43 पर नूर मुकादम के मोबाइल से उसकी माँ के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है कि वॉइस मैसेज किसी और का नहीं बल्कि नूर का ही था। इस मैसेज में नूर ने क्या कुछ अपनी माँ से कहा, बातें आज तक पब्लिकली सामने नहीं आ सकी हैं। मगर इस मैसेज के बाद नूर मुकादम की माँ उसके एक पुराने दोस्त जहीर जाकिर जफर को फोन करती हैं, मगर जहीर बात करने की बजाय फोन काट देता है। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 10:56 पर जहीर खुद ही अपने नंबर से नूर की माँ के मोबाइल पर फोन करता है और कहता है कि मैं उस वक्त बिजी था इसलिए आपसे बात नहीं कर पाया। जवाब में नूर की माँ नूर से जहीर के बारे में बात करती हैं। इस पर जहीर कहता है कि वो नूर के बारे में कुछ नहीं जानता। पिछले काफी समय से नूर से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई है। जहीर लगभग 20 मिनट तक नूर मुकादम की माँ और पिता से बात करता है और फिर फोन रख देता है। इस फोन के बाद शौकत की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि शायद नूर जहीर के घर ही चली गई होगी। मगर जब जहीर भी नूर मुकादम के बारे में कुछ बताने से इनकार कर देता है तो दोनों को काफी झटका लगता है और अब ये लोग और शिद्दत से अपने स्तर से नूर मुकादम की खोज में लग जाते हैं। नूर मुकादम का कोई अता पता नहीं चलता। अब तारीख भी बदलकर 20 जुलाई हो गई थी और अब रात के लगभग 10 बज चुके थे। सभी लोग नूर मुकादम को तलाशते हुए काफी थक जाते हैं। तभी रात के 10 बजे के आसपास नूर मुकादम के पिता शौकत के मोबाइल पर पाकिस्तान के थाने से पुलिस का फोन आता है कि आप जितना जल्दी हो सके थाने में आ जाएं। पुलिस थाने से कॉल आते ही शौकत बुरे तरीके से घबरा जाता है और अनहोनी की आशंकाओं के बीच अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भागते हुए थाने पर पहुंचते हैं। यहाँ से पुलिस वाले शौकत को दूसरे लोगों को लेकर पाकिस्तान के सबसे पॉश इलाके इस्लामाबाद के सेक्टर F7/4 में लेके जाते हैं। यह एड्रेस किसी इंसान का नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन में गिने जाने वाले जाकिर जाफर का था। शौकत इस घर को काफी अच्छे से जानते थे, क्योंकि इस घर के मालिक जाकिर से शौकत की पुरानी जान पहचान थी और दोनों परिवार के बीच गहरी दोस्ती थी। यहाँ पहुंचकर शौकत भी यहाँ तक आने की वजह को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि घर के अंदर जाते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल जब पुलिस शौकत को लेकर एक कमरे में जाती है तो वो देखते हैं कि उनके कमरे में उनकी बेटी का सर कटकर दूसरी तरफ रखा हुआ है और धड़ दूसरी तरफ, और इसी के साथ
पूरे शरीर पर बुरे तरीके से चोट के निशान हैं। पूरा कमरा खून से रंगा हुआ था। कमरे में एक तरफ चाकू रखा हुआ था, पास में ही एक पिस्टल भी पड़ी थी। इन सब के अलावा सभी के लिए जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि दूसरी तरफ इस घर के मालिक जाकिर का बेटा जहीर भी फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो गुस्से में बुरे तरीके से चिल्ला रहा था। कमरे की इस हालत को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे। थोड़ी देर बाद इन सभी को संभाल कर पुलिस वाले शौकत से अपनी बेटी के शव की पहचान कंफर्म करने को कहते हैं। आइडेंटिटी पूरी करने के बाद नूर मुकादम के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए उसे अस्पताल भेज देते हैं, जबकि दूसरी तरफ कमरे में पागलों जैसी हरकत कर रहे जहीर जफर को गिरफ्तार करके थाने लेकर आती है। और अब हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं और फिर इस जांच के सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक खुलासे होते जाते हैं। इधर पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, उधर मीडिया में भी इस हाई प्रोफाइल मर्डर की खबर आ जाती है, क्योंकि इस मामले में शुरुआती इल्जाम पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे पर लगा था, इसलिए बात उठने लगती है। मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। यही वजह है कि मीडिया भी इसे अखबार में ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी। इसी के बाद नूर मुकादम के दोस्त सोशल मीडिया पर इस घटना के बारे में जानकारी शेयर करना शुरू कर देते हैं और इंसाफ की ऑनलाइन गुहार शुरू करते हैं। इसके अलावा नूर मुकादम को इंसाफ दिलवाने की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर भी पाकिस्तान की महिलाएं आने लगती हैं। धीरे धीरे ये खबर काफी तेजी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और फिर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस खबर पर ध्यान देने लगते हैं और पुलिस अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ मामले की जांच करने की और सच्चाई की तह तक जाने की आदेश दिया जाता है। इसके बाद जांच और तेजी से बढ़ती है और फिर रोज रोज नए खुलासे होने लगते हैं। कुछ दिनों की जांच के बाद पुलिस वाले पूरे मामले से पर्दा उठाते हैं। मामला कुछ यूं था कि जहीर पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, जबकि नूर मुकादम भी एक बड़े डिप्लोमेट की बेटी थी। जहीर के पास अमेरिका की नागरिकता के साथ साथ पाकिस्तान की नागरिकता भी थी। दोनों परिवार अक्सर विदेश में ही रहते थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए नूर मुकादम और जहीर की मुलाकात होती है और दोनों देखते ही देखते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वक्त के साथ साथ दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है, साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। परिवार वालों को भी इन दोनों की दोस्ती से कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि दोनों ऊंची हैसियत वाले परिवार से थे और पहले से ही इन दोनों परिवारों में दोस्ती भी थी। इसलिए परिवार वाले इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का ख्वाब देखने लगते हैं, मगर उनका ये ख्वाब बीतते वक्त के साथ टूट जाता है, क्योंकि जहीर बेहद ही आक्रामक स्वभाव का व्यक्ति था। इसके अलावा वो नशा किया करता था। एक समय तो उसकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, इंग्लैंड में रहते हुए इसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। इतना ही नहीं, जहीर पर छेड़खानी और जैसे संगीन अपराध करने के आरोप भी लगते रहते थे। हालांकि ये अपने पिता की पहुंच का इस्तेमाल करते हुए किसी तरीके से बच निकलता। बीतते वक्त के साथ रिश्ते सुधरने की बजाय और ज्यादा बिगड़ गए। जहीर का पागलपन भी बढ़ता जा रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट द्वारा जहीर को धक्के मारकर ब्रिटेन से निकाल दिया गया। इसी के बाद जहीर 2019 में वापस पाकिस्तान चला जाता है। इसके बाद वो कभी भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाता। इस बीच नूर मुकादम भी पाकिस्तान आ जाती है और ये भी अपने माता पिता के साथ रहने लगती है। क्योंकि नूर और जहीर का रिश्ता पहले से ही काफी बिगड़ चुका था, इसलिए पाकिस्तान जाकर ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। मगर बीतते समय के साथ एक बार फिर से दोनों पुराने गिले शिकवे भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। 2021 आते आते इन दोनों के रिश्ते कुछ सुधरते हैं और दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता और एक बार फिर से दोनों की बातचीत बंद हो जाती है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो जहीर और नूर मुकादम के बीच लगभग बातचीत बंद हो चुकी थी, मगर फिर जुलाई महीने में एक दिन नूर मुकादम जहीर को टेक्स्ट मैसेज करते हुए उसका हाल चाल पूछती है। इसके जवाब में जहीर तुरंत नूर को लगातार कॉल करने लगता है और एक बार फिर से इन दोनों में थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। इस बातचीत के दौरान जहीर नूर को बताता है कि 19 जुलाई को न्यूयॉर्क जा रहा है। इससे पहले वो उससे मिलना चाहता है। पहले तो नूर जहीर से मिलने के लिए मना कर देती है, मगर जहीर के लगातार रिक्वेस्ट करने के बाद नूर उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और वो 18 जुलाई 2021 को रात के 9:05 पर अपने घर से जहीर के घर
जाने के लिए निकल जाती है और लगभग रात के 10 बजे जहीर के घर जाती है। और जांच के दौरान जहीर द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक जब नूर उसके घर के अंदर दाखिल होती है तो यहाँ तक दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल था और थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहते हैं। मगर थोड़ी देर बाद जब नूर मुकादम का मोबाइल लगातार बजने लगता है तो जहीर को गुस्सा आ जाता है और वो नूर मुकादम से काफी तेज आवाज में बात करने लगता है। नूर मुकादम के मोबाइल के बजने की वजह ये थी कि उसके माता पिता लगातार बेटी को कॉल कर रहे थे, मगर जहीर नूर को कॉल रिसीव नहीं करने देता और यहाँ तक कि थोड़ी देर नूर से जहीर उसका मोबाइल भी छीन लेता है और नूर को अपने कमरे में बंदी बना लेता है। प्लान के मुताबिक 19 जुलाई को सुबह 3:05 पर जहीर को फ्लाइट के जरिए न्यूयॉर्क जाना था, मगर वो नूर मुकादम के साथ लड़ाई झगड़े में इतना उलझ गया कि उसकी फ्लाइट मिस हो गई और घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने के बावजूद वो वापस अपने घर आ जाता है। नूर मुकादम 28 जुलाई की रात जहीर के घर आती है और अब तारीख बदलकर 20 जुलाई हो चुकी थी। अब तक नूर जहीर के कब्जे में थी। इस दौरान एक बार नूर मुकादम किसी तरह मोबाइल लेकर अपनी मां को मैसेज करने में कामयाब हो जाती है, मगर तुरंत ही जहीर एक बार फिर से नूर मुकादम का मोबाइल छीन लेता है और मोबाइल छीनने के बाद वो नूर को बुरे तरीके से मारने पीटने लगता है। पुलिस की छानबीन में जहीर के घर से बरामद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस मारपीट से बचने के लिए नूर बार बार बैल्कनी में भागती है, लेकिन जहीर उसको बार बार खींचता हुआ कमरे की तरफ घसीटता हुआ लेता जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है फुटेज में। वो इसको कंटिन्यूस टॉर्चर करता रहता है और वो नूर मुकादम बार बार भागने की कोशिश करती है। एक बार नूर मुकादम उससे भागने की कोशिश में बैल्कनी से कूद भी जाती है, लेकिन वो नीचे एक सरफेस बना होता है उसमें अटक जाती है। तब वहां से वो फिर भी टूटी फूटी हालत में इतनी चोट खाने के बावजूद भी वो बाहर के गेट की तरफ भागती है, लेकिन जहीर के 4 सिक्योरिटी गार्ड उसी गेट पर खड़े होते हैं और वो तुरंत नूर मुकादम को रोक लेते हैं, बाहर जाने नहीं देते। तभी जहीर वहीं से उसको घसीटता हुआ दोबारा कमरे में लेकर जाता है और दोबारा से उसके साथ बर्बरता का सिलसिला शुरू कर देता है। घर में जब जहीर नूर को टॉर्चर कर रहा था तो उसके साथ मारपीट कर रहा था, तब घर के सिक्योरिटी गार्ड इसी बीच माता पिता को भी फोन करके इस बात की जानकारी देते हैं। जहीर के माता पिता उस समय त्योहार मनाने के लिए कराची में गए हुए थे। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब सिक्योरिटी गार्ड जहीर की माँ को जहीर की हरकतों के बारे में बताते हैं तो वो लोग तुरंत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में कांटेक्ट करते हैं और उनसे तुरंत घर जाकर जहीर को संभालने को कहते हैं। दरअसल ये कॉल थेरेपी वर्क्स नाम की एक काउंसलिंग एंड फिजियोथेरेपी सेंटर पर किया गया था, जहाँ जहीर कभी कभी काम किया करता था। कुछ देर बाद थेरेपी सेंटर से कुछ लोग आते हैं और वो घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं क्योंकि घर के सभी दरवाजों को जहीर ने अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद कुछ वर्कर्स किसी तरह बालकनी के सहारे उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहाँ पर जहीर था। अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए जहीर पहले तो नूर मुकादम को बहुत बुरे तरीके से मारता पीटता है, फिर नूर पर गोली दाग देता है, मगर गोली पिस्टल में ही फंस जाती है। गोली पिस्टल में फंसने की वजह से जहीर को और गुस्सा आता है और वो पिस्टल की दूसरी तरफ फेंक कर नूर मुकादम पर नकल डस्टर से हमला करते हुए उसके शरीर को लहूलुहान कर देता है। जब इससे भी जहीर का मन नहीं भरता तो वो अपने पास मौजूद एक स्विच नाइफ निकालता है और उसे ताबड़तोड़ नूर पर हमला करता है। चाकू के वार से नूर लहूलुहान होकर नीचे गिर जाती है और बिल्कुल बेहोश हो जाती है। इन सब के बाद जहीर का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो इस स्विच नाइफ के सहारे नूर मुकादम की गर्दन काट कर उसके शरीर से अलग कर देता है। इस दरिंदगी को अंजाम देने के बाद जहीर एक बार फिर से अपनी माँ को फोन करता है और कुछ देर तक माँ से बात करता रहता है। इसके बाद फिर से माँ फिजियोथेरेपी सेंटर पर कॉल करके मदद के लिए लोगों को भेजती है। जब फिजियोथेरेपी सेंटर के लोग घर में किस तरीके से एंटर करते हैं तो जहीर को लगता है इन लोगों को नूर मुकादम के घर वालों ने भेजा है, इसलिए जहीर उन लोगों पर भी हमला कर देता है, जिसमें एक शख्स बुरे तरीके से घायल हो जाता है। बाद में उसे भी हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाती है। बाकी बचे लोग किसी तरह जहीर को काबू में ले आते हैं और उसके भी हाथ पैर बांधकर कमरे में छोड़ देते हैं। इसी के बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को मिलती है और फिर पुलिस मौके पर पहुंचकर नूर मुकादम के माता पिता से नूर की पहचान करवाते हैं और फिर नूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि जहीर को गिरफ्तार करते हुए थाने ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
नूर मुकादम के साथ हुई ये सारी चीज़ों की पुष्टि होती है। आगे की जांच में ये बात सामने आती है कि नूर को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे छोड़ने के बदले जहीर ने 10 लाख रुपए फिरौती भी मांगी थी, जिसमें से 3 लाख अपने नौकर के जरिए नूर ने जहीर के घर मंगवा भी लिए थे। इसके बावजूद जहीर नूर को नहीं छोड़ता। नौकर से पैसे भिजवाने के पीछे वजह ये थी कि जहीर ने नूर के सामने शर्त रखी थी कि पैसे की मांग के बारे में उसके घर में किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में शुरू होती है। शुरू में जहीर के वकील की ओर से ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जहीर ने कुछ भी नहीं किया, वो पागल है। मगर कोर्ट के आदेश के बाद जहीर का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें उसे बिल्कुल सही करार दिया जाता है। इसी के बाद आगे मामले की सुनवाई शुरू होती है और 24 फरवरी 2022 को अदालत की ओर से नूर मुकादम के साथ बलात्कार करने के लिए जहीर को 25 साल की सजा और नूर मुकादम की हत्या के लिए मृत्यु दंड की सजा दी जाती है। इसके अलावा घर के 2 नौकर मोहम्मद इफ्तियार और मोहम्मद जान को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। ये दोनों वही नौकर थे जिन्होंने नूर मुकादम को घर से भागने से रोका था। कोर्ट की टिप्पणी भी की जाती है कि अगर इन दोनों ने नूर को भागने दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। इस मामले में पुलिस की ओर से साइकोथेरेपी सेंटर के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने जहीर की मदद करने के लिए कई अहम सबूत को नष्ट करने की कोशिश की और इसके अलावा समय पर पुलिस को जानकारी भी नहीं दी। इसलिए इन लोगों पर कई धाराएं लगाई जाती हैं, मगर अदालत से साइकोथेरेपी सेंटर वालों के केस से बरी कर दिया जाता है। पुलिस ने नूर मुकादम की हत्या होने के बाद जहीर के माता पिता को भी गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने वक्त पर पुलिस को जानकारी नहीं दी, जबकि घर के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बहुत पहले जहीर की हरकतों के बारे में इन दोनों को फोन करके बता दिया गया था। अदालत की सुनवाई पूरी होने के बाद जहीर के माता पिता पर भी कोई ठोस आरोप साबित नहीं हो पाए और इन्हें भी बरी कर दिया गया। निचली अदालत द्वारा सुनवाई की गई सजा के खिलाफ नूर मुकादम के पिता इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां हाई कोर्ट से मांग की जाती है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। इसी के बाद पूरी सुनवाई होने के बाद 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट द्वारा जहीर को निचली अदालत द्वारा दी गई 25 साल की सजा को भी मृत्यु दंड में बदल दिया जाता है। हाई कोर्ट द्वारा कुल मिलाकर जहीर को डबल डेथ पेनल्टी दी जाती है। इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो जहीर जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, जहां मामले की सुनवाई चल रही है। दोस्तों, वैसे तो सजा देने का काम अदालत का है, मगर आपके अनुसार जहीर जफर को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और अगर ऐसी सच्ची घटना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।